हमारी रूठी लक्ष्मी घर आ गई। अर्चू की माँ, बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। जीवनलाल ने पूछा। आदि के ऑफिस का टूर था ना, सो 2 दिन मायके चली गई। सुभद्रा ने कहा। एक क्या भाग्यवान, इस महीने बहू 3-4 बार मायके चली गई है। ऐसे वो कैसे ससुराल को अपना घर मान पाएगी। पति देव टूर पर गए तो चलो मायके, मतलब रिश्ता सिर्फ आदित्य से हुआ है क्या? हम उसका परिवार नहीं। जीवनलाल जी फ्रिज खोलकर कुछ रखते हुए, बहू के लिए जलेबी लाए क्या? तभी उसके मायके जाने का अफसोस कर रहे। सुभद्रा मटर छिलती हुई बोली। हमारे लिए तो जैसी अर्चना वैसी स्मिता। सोचा था जो रौनक बेटी के जाने के बाद चली गई, वो रौनक बहू के आने से लौट आएगी। खैर छोड़ो। सुभद्रा जीवनलाल की मनोदशा समझ रही थी। आखिर बच्चों बिना घर कहाँ अच्छा लगता है, पर वो क्या करती। बेटी की सास आसानी से मायके नहीं भेजती थी, तो माँ के रूप में उसे बुरा लगता था। सो आज बहू स्मिता जब मायके का पूछती है तो वो चाह कर भी मना नहीं कर पाती। स्मिता आदित्य के आने से ठीक पहले ससुराल पहुंच जाती थी। स्मिता अपनी सास के सीधेपन का खूब फायदा उठाती। सुभद्रा सब समझती थी, पर स्मिता की हरकतों को बचपना समझकर माफ कर देती थी। एक बार अर्चना की सास को अपने गुरु के दर्शन के लिए बाहर जाना था, सो उसने 2 दिन के लिए अर्चना को मायके के लिए अनुमति दे दी। अर्चना बेहद खुश थी कि वो भाई की शादी के बाद पहली बार अपनी नई भाभी के साथ रहने जा रही थी। माँ, भैया भाभी कहाँ है? अर्चना ने मायके आते ही सवाल किया। बेटा, तेरा भाई शाम तक टूर से आ जाएगा, तो समझ 1 घंटा पहले तेरी भाभी भी मायके से आ जाएगी। जीवनलाल ने चिढ़कर कहा। ऐसा क्यों पापा? भाभी को तो मैंने बताया था कि मैं 2 दिन के लिए मायके आ रही हूँ। हम ननद भाभी खूब मस्ती करेंगे। माँ, आपने रोका नहीं। तेरी माँ कुछ कहती तो उसके इतने पर निकलते क्या? पापा, आपको क्या हो गया है? सास जैसे ताने क्यों दे रहे हो? क्या करूँ बेटा, तेरे भाई का टूरिंग वाला जॉब, महीने में 2-3 चक्कर उसके बाहर के लगते हैं। 2 दिन के टूर में भी तेरी भाभी मायके चली जाती है। अब बता, फायदा क्या हुआ बेटे की शादी का? हम तो जैसे तेरे जाने के बाद अकेले थे, वैसे ही अकेले रह गए। माँ, ये गलत है। बेशक मेरी सास जितना सख्त होना गलत है, पर इतनी ढील। ऐसे में स्मिता आ गई। उसने ननद और ससुर जी की कुछ बातें सुन ली। बिना पूरी बात जाने आधी अधूरी सुनी बातों का इतना गलत अंदाजा लगाया कि बवाल हो गया। स्मिता ने 2-4 बातें सास ननद को सुनाकर अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। शाम को आदित्य घर आया। पीछे से बहन की आंखें बंद कर बोला, बता खुशबू से क्या लाया हूँ? बड़े बाजार की जलेबी। आदित्य के हाथों से जलेबी खाकर अर्चना की आंखों में पानी आ गया। क्या हुआ मेरी लाडो, कुछ हुआ क्या? नहीं भाई, बड़े दिनों बाद देखा न। इन आंसुओं का क्या है? खुशी हो गम हो, ये छलक आते हैं। आदि, बहू के लिए कुछ नहीं लाया क्या? माँ, मैं तो टूर पर लगभग रोज आता जाता हूँ, उसके लिए क्या लाता? वो तो अर्चू इतने दिनों बाद मायके आई तो ले आया। सही बात है बेटा, तेरी बहू भी ससुराल में आती जाती रहती है। सुभद्रा ने पति के आगे हाथ जोड़े। जीवनलाल के तीखे तेवर देख आदित्य समझ गया कुछ न कुछ उसके पीछे गलत हुआ है। आदित्य अपने कमरे में गया तो स्मिता कैकेयी के अंदाज में कोप भवन में बैठी थी। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ। क्या हुआ स्मिता? मेरी बहन इतने दिनों बाद मायके आई है। मैं तो सोच रहा था ननद भाभी खूब गप्पे मार रही होंगी, घर का माहौल खुशनुमा होगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही नज़ारा है। स्मिता ने आदित्य के प्यार से रखे हाथ को दूर झटक कर, तुम जॉब चेंज करो या मुझे अलग घर लेकर दो। अब तुम्हारे घर वालों के साथ मेरा गुजारा नहीं। तुम्हारे सामने तुम्हारे घर वाले मेरे साथ ठीक व्यवहार करते हैं, और तुम्हारे पीछे आज तुम्हारी बहन और पिताजी मेरे लिए ऊट पटांग बातें कर रहे थे। सासू माँ ने मुझे ज़्यादा ढील दे रखी, और भी जाने क्या क्या।
वो सब मैंने अपने कानों से सुना है। स्मिता, मेरे पिताजी बोलने के थोड़े रूखे हैं, पर मन में उनके कोई कपट नहीं, सीधी बात मुंह पर करते हैं, बस वही अक्सर चुप जाता है। बाकी मेरी बहन तो नीरी गाय है, तेज सास के साथ रह जब उसके लिए तक गलत नहीं बोलती तो अपनी भाभी के लिए कैसे गलत बोल सकती है। ओहो, मतलब मैं ही गलत हूँ, मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल थी मिस्टर आदित्य मेहता। अगर तुम्हें अपने परिवार में नहीं पत्नी में ही सारी खामियां नजर आती है तो रहो इन्हीं के साथ, मैं चलती हूँ। स्मिता ने 4-5 साड़ियाँ हैंगर समेत बैग में डाली और निकल गई। सुभद्रा और अर्चना ने बहुत कोशिश की, बहू रुक जाओ, इतनी छोटी सी बात पर कोई रूठता है क्या? भाभी रुक जाओ, अगर आप मेरी वजह से जा रही हो तो मैं चली जाती हूँ, ये घर आपका है। आदित्य ने माँ और बहन का हाथ पकड़ उन्हें स्मिता के रास्ते से हटा दिया। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, अगर वो लोग तुम्हें हमसे ज़्यादा अच्छे से रखते हैं तो जाओ, इसी में तुम्हारी खुशी है तो हमें मंजूर है। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि मायका नहीं ससुराल ही तुम्हारा असली घर है तब लौट आना। स्मिता को आज गए हुए 3 महीने हो गए। आज स्मिता और आदित्य की सालगिरह है। स्मिता के मायके में बहुत हुई नाराजगी। बेटा, दामाद जी को फोन कर लो, आज तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, गिले शिकवे दूर कर नए सिरे से जीवन शुरू करो। मैं फोन क्यों करूं? उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं माँ, उन्होंने कभी मुझे फ़ोन नहीं किया। बेटा, तुम उसे ब्लॉक करके बैठी हो, सास ननद के फ़ोन तो तुम उठाती नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, नए माहौल में नए रिश्ते में सबको एडजस्टमेंट करने होते हैं। मुझे 1 साल पहले का समय याद आ रहा, जब तुम आदित्य को जीवन साथी बनाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी। जाने अनजाने स्मिता अपनी अतीत की यादों में खो गई। उसे वो हसीन रुमानी पल आंखों के आगे घूम गए जब उसने और आदित्य साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। इतने में पड़ोस की आंटी की तीखी आवाज़ सुन स्मिता अपनी यादों से अचानक बाहर आ गई। देख बहन, जब तक बड़ी बेटी को अपने ससुराल नहीं भेजोगी तब तक छोटी बेटी के रिश्ते में अड़चने आएंगी। उसे भी कहो बड़ी की तरह प्रेम विवाह कर ले। अनुराधा आंटी के तीखे स्वर अंदर कमरे में बैठी स्मिता के मन में सूल की भांति चुभ रहे। नहीं, एक बेटी का प्रेम विवाह सफल नहीं हुआ, छोटी का तो मैं अपनी जाति में ही करवाऊंगी। मेरी बेटियां पढ़ी लिखी संस्कारी गुणी हैं। आप अच्छा घर वर देखिए, शारदा ने शरबत का गिलास देते हुए कहा। अनुराधा ने लड़कों की फोटो और बायोडाटा वाला एल्बम देते हुए कहा। शारदा, इसमें जातीय अंतर जातीय जॉब वाले बिजनेसमैन सब तरह के लड़के हैं, तुम आज के लिए रख लो, मैं कल ले जाऊंगी। अंकिता ऑफिस से आए तो उसे दिखा देना। अनुराधा के जाते ही स्मिता बाहर आ गई। शारदा के हाथ में एल्बम लेकर बैठ गई। मैं देखूंगी मेरी गुड़िया के लिए वर। फोटो देखते देखते अचानक स्मिता की नज़र आदित्य की फोटो पर पड़ गई। उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा और पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो पर गिरते आंसू देख शारदा जी बोल पड़ी। अब एक आदमी बेचारा कब तक इंतजार करेगा, बिना गलती के कब तक सजा भुगतेगा। जो बीबी ब्लॉक करके बैठी है, बात करने को तैयार नहीं, उसे मायके कैसे लेने आए, सोचता होगा दूसरा घर बसा ले। मैं तो कहती हूँ स्मिता, तुम भी तलाक दे, अंकिता के साथ ही उसी मंडप में पूर्ण विवाह कर लो। कैसी बातें करती हो माँ, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, इतनी सी बात पर कोई तलाक देता है क्या? 3 महीने की दूरी में वो 3 साल का प्यार भूल गए, वो कैसे दूसरी शादी का सोच सकते हैं? वाह बेटा, इतनी सी बात पर तलाक नहीं होता, पर घर छोड़कर आया जा सकता है। एक बात साफ कर दूं बता, प्यार सिर्फ 2 लोगों के बीच होता है, पर शादी तो 2 परिवारों का गठबंधन होता है। तूने आदित्य को तो अपना लिया, उसके परिवार को नहीं अपना पाई। वो घर में रहता तो ही तुम्हें ससुराल अच्छा लगता, नहीं तो तुम अपने मायके आ जाती। बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, प्यार में तो लोग तख्तो ताज छोड़ देते हैं। तुम अपने पति के परिवार को दिल में नहीं अपना पाई,
ये कैसा प्यार था। बस माँ, बहुत हो गया, मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं जो ठीक न की जा सके। मैं जा रही मेरे ससुराल। मैं अपनी गृहस्थी ऐसे बर्बाद होने नहीं दे सकती। स्मिता ने अपना सूटकेस पैक किया, फोन पर कैब बुक कर रवाना हो गई। ससुराल के घर पर ताला देख उसका दिमाग और खराब हो गया। उसने सास, पति, ननद सबको फोन लगाए। सबका फोन कवरेज से बाहर आ रहा। बुरे बुरे ख्याल दिमाग में आ रहे। पड़ोसी से पूछा तो पता चला पूरा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं। जरूर आदित्य को लड़की दिखाने का कार्यक्रम इसी शादी में तय किया होगा। भगवान, मेरी शादी टूटने से बचा लीजिए। मैंने नासमझी में अपने हंसते खेलते घर में आग लगा ली। एक मौका दे दीजिए, बस आखिरी बार। देर रात तक स्मिता घर के बाहर बैठी आंसू बहाती रही। इतने में आदित्य की कार के हॉर्न ने उसके शरीर में जैसे जान फूंक दी। कार से निकलने के बाद अर्चना, सुभद्रा, जीवनलाल बहू को देखकर फूले न समाये। सब मिलकर मान सम्मान के साथ स्मिता को घर के अंदर ले गए। अरे आदि कहाँ रह गया? इतना अंधेरा हो रहा, जरा लाइट्स तो ऑन कर। जीवनलाल जी ने आवाज लगाई। लाइट्स ऑन होते ही स्मिता पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। पूरा घर लाइट्स और फूलों से सजाया गया। हैप्पी एनिवर्सरी के बलून से डेकोरेशन हो रखा था। स्मिता ने ऐसे स्वागत की कल्पना भी नहीं की थी। चेहरे पर पिया मिलन की खुशी और आंखों में शर्मिंदगी के आंसू। फुल सूट में सीढ़ियों से उतरता आदित्य किसी राजकुमार सा लग रहा था। हाथ में दिल वाला बलून लिए वो स्मिता के आगे घुटने पर बैठ गया। हैप्पी एनिवर्सरी जॉन, कैसा लगा सरप्राइज? कॉलर से खींचकर स्मिता ने आदित्य को उठाया। आंखों में आंसू लिए, मैट्रिमोनियल वाले एल्बम में आपको तस्वीर क्यों घूम रही? मैं कुछ महीने दूर क्या हुई, तुम दूसरा ब्याह रचाने चल दिए। अरे उसी फोटो की वजह से तो मेरी पहली शादी बची है। क्या मतलब? बहू हमारी समधन जी का ही ये प्लान था। उन्होंने कहा था मेरी बेटी सुनती आधा है, समझती 1/4 है और रिएक्ट दोगुना करती है। सो हमसे आदित्य का एक पुराना फोटो मंगवाया। उसका उन्होंने क्या किया ये वही जानती हैं, लेकिन मानना पड़ेगा उनके प्लान से हमारी 3 महीने रूठी लक्ष्मी कम से कम घर तो आ गई। जीवनलाल जी ने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा। जी भाभी, आपकी मम्मी ने ही कहा था आदित्य और स्मिता की एनिवर्सरी की तैयारी करो। आपकी बहू को भेजने की जिम्मेदारी मेरी। यही नहीं भाभी, डेकोरेशन भी हमारे पीछे आपकी बहन ही करके गई है। आप तो जैसे रूठ कर गए, हमें कोई सुलह का रास्ता ही नहीं समझ आ रहा। ये तो भला हुआ आंटी जी का मुझसे कहा बस पड़ोस में शादी का बोलकर कुछ घंटे निकल जाएं और घर की दूसरी चाबी अंकिता को कॉलेज देते जाएं। यही नहीं, आपकी कॉल आए तो पिक भी नहीं करें। अर्चना ने सारा वृतांत सुनाया। एक बार तो स्मिता को माँ पर बहुत गुस्सा, पर दूसरे ही पल अपने ससुराल में अपने ऐसे ग्रैंड वेलकम को देख उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। स्मिता और आदित्य ने मिलकर अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक काटा। अर्चना के पतिदेव लेने मायके आ गए थे। सुभद्रा और जीवनलाल अपने बच्चों के साथ हरे भरे पूरे परिवार को देख बहुत खुश हो रहे। स्मिता अपने कमरे में वेडिंग नाइट जैसा डेकोरेशन देख शर्म से लाल हो रही। रोज पेटल्स का हार्ड बेड पर और आसपास लगी खुशबूदार मोमबत्तियों ने माहौल को बेहद रोमांटिक बना दिया। स्मिता को पीछे से आकर आदित्य ने बाहों में जकड़ लिया। अब कोई कमी हो तो बताओ, इस तरह रूठ कर फिर मत जाना। तुम्हें मम्मी पापा के साथ दिक्कत है तो चलो दूसरा फ्लैट। स्मिता ने आदित्य के मुंह पर हाथ रख दिया। गले लगाकर रोते हुए बोली, कितना शर्मिंदा करोगे मुझे? कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास तुम्हारे जैसा जीवन साथी हो उसे भला कोई कमी हो सकती है? तुम्हारी जुदाई ने एक बात सिखा दी, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। आज विरह की बेला खत्म हुई। दोनों पति पत्नी एक दूजे में खो गए। बच्चे गलतियां करते रहते हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन माता पिता की जरूरत उन्हें
हर कदम पर पड़ती है। आजकल प्रेम के बाद विवाह होता है, तभी घर पहले से ज़्यादा टूट रहे तो माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि अपने बच्चों की कमियां उनसे बेहतर कौन जान सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।